इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद तेलंगाना, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। वर्तमान का महल अतीत की नींव पर खड़ा होता है। वर्तमान जीवन हमारा जो कुछ भी है अतीत के किए हुए कृत्य पर आधारित होता है। एक युक्ति है, खंडहर हमें बताते हैं इमारत कभी बुलंद थी। खंडहर हमें बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। विदेशी लोग यहाँ आते हैं। हमने एक विदेशी लोगों से पूछा कि ऐसा भारत में क्या है जो तुम लोग घूमने आते हो। भारतीय लोग तो विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ अच्छा आधुनिक गार्डन है, होटल हैं, बहुत कुछ आधुनिक चीज़ें हैं जो आकर्षित करती हैं, जो आकर्षण देती हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे यहाँ से अच्छा हो, क्योंकि वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध करने वाली कृतियां विदेशों में ज्यादा हैं, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया जिस पर मुझे गर्व है कि हम यहाँ कुछ नया देखने नहीं आते हैं, हम यहाँ पुराने खंडहर देखने आते हैं। हमारे पास सब कुछ नया है और भारत के पास सब कुछ पुराना है। नया तो रोल्ड गोल्ड है, पुराना गोल्ड है।
नया तो रोल्ड गोल्ड है, पुराना गोल्ड है। तब उन्होंने ये बात कह करके मुझे इतना अच्छा लगा। और वस्तुतः वो ऐसे खंडहरों में, विदेशी लोग खंडहरों को घूमते। भारत में सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है पुरातत्व, और ये पुरातत्व के स्थान, ये पुरानी चीजों के लिए विदेशी लोग बड़े मोहताज होते। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों में कुछ था ही नहीं, जो कुछ है सब भारत के पास। इसलिए पुरानी चीजों की जितना स्मगलगिरी भारत से होती है, उसमें भी मूर्ति कला, मूर्ति कला जो है भारत की ही देन है। विदेशों में कोई मूर्ति कला नहीं थी। आज तक इसका प्रमाण मैं देता हूं, 2 प्रमाण हैं। आज तक विदेश से कौन सी व्यक्ति पुरानी चुरा करके चोर भारत में लाए, कोई पुरानी चीज चुरा लाए हो? और भारत की पुरानी चीजें कितनी चोरी हुई हैं, वे सब कहाँ गई? विदेश गई। पुरानी चीजें भारत की विदेश गई, विदेश से एक भी पुरानी चीज नहीं है। कोई चोर तो सब जगह होते, जब यहां से ले जा सकते हैं तो वहां से ला भी सकते। तीसरी, आज तक कोई भी शास्त्र, विदेश का पुराना शास्त्र भारत में नहीं है, विदेशों के पास भी नहीं। और भारत के सारे पुराने शास्त्र विदेशों में भरे पड़े हैं। फ्रांस के अंदर 20,000 पांडुलिपियां भारत के शास्त्रों की हैं। 20,000 पांडुलिपियां मैंने खुद दिखवाई हैं। 2 महीने लगभग वहां एक व्यक्ति को रखा गंधस्थी महाकाव्य खोजने के लिए। 20,000 पांडुलिपि भारत की, और किसी भी देश की कोई पांडुलिपि भारत में नहीं है, विदेशों में भी नहीं। पांडुलिपि है ही नहीं। उनके यहाँ हस्तलिखित नाम का कोई ग्रंथ नहीं है। उनके यहाँ जो कुछ भी है सब छापे के ग्रंथ है, और छापा कोई अधिक पुराना नहीं है, तो यंत्र है, वैज्ञानिक है। हस्तलिखित ग्रंथ उनके पास नहीं। तो ये 2 चीजें हमारे भारत की एक ऐसी अमूल धरोहर है जिसको देखने विदेशी लोग आते हैं, और वो विदेशी लोग आकर के इन्हीं चीजों को खोजते हैं, इन्हीं चीजों पर अपने लिए जंगलों में पड़े रहते हैं कैमरे उतार के। और वो चोरी इसलिए करते हैं जिससे आगे जाकर के हमारा देश भी ये हो जाए कि विदेशों में भी पुरानी कलाकृति थी। और सबसे ज्यादा तीसरा कारण है, आज तक किसी विदेश में खुदाई करने पर कोई भी प्राचीन चीज नहीं निकली है। वहां प्राचीन चीज निकलती है तो मम्मी, प्राचीन चीज निकलती है तो मम्मी, जानते, ढांचा 1500 साल पुराना एक व्यक्ति का 15-16 फीट बड़ा लंबा चौड़ा एक हड्डियों का ढांचा मिला। क्योंकि वहां सब जमीन में गाड़ते हैं, जलाते, तो यानी मिले तो मानव की हड्डियां, आकृतियां मिली, लेकिन कोई संस्कृति नहीं मिली। और भारत में शायद ही कोई साल जाता हो जहां कहीं ना कहीं खुदाई में कोई ना कोई प्राचीन संस्कृति न मिलती। और भारत में भी देखो, सबसे ज्यादा खुदाई में यदि कोई चीज निकलती है तो जैनियों की मूर्तियां सबसे ज्यादा खुदाई में निकलती हैं, सबसे ज्यादा। और मूर्तियों के जखीरे निकलते, 24 निकलती है। ज्ञानोदय में तीर्थ में बैठे हुए मुनि सुब्रतांत 51 मूर्तियों के समोषण के साथ प्रकट हुए। 51 मूर्तियां एक साथ एक गड्ढे में रखी हुई मिली।
बड़े व्यवस्थित ढंग से उन्होंने रखी, हजारों सैकड़ों सालों से। यानी ये प्राचीन धरोहर ही हमारी पहचान है कि दुनिया में आज जो विकास हो रहा है उस विकास की शुरुआत भारत से हुई थी। कलाकृति भारत से शुरुआत हुई। कार भारत के पास क्रेन नहीं था लेकिन ब्रेन था। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी कलाकृतियां देवगढ़ के अंदर, देवोदय तीर्थ क्षेत्र के अंदर तो कला का भंडार है। यदि यहां पर कोई व्यक्ति शोध करे तो कितने शोध हो जाएं, एक एक मंदिर पर ही एक एक शोध हो सकता है। इतनी चीजें यहां पर हैं और इसका इतिहास बहुत खोजने लायक है। जो हमने 4-5 दिन पहले आए थे, जब दूसरे दिन कहा था कि मिट्टी का किला, हमने बहुत किले देखे, राजस्थान में भी देखे, लेकिन मिट्टी का किला नहीं देखा, मिट्टी का परकोटा नहीं देखा, और वो भी इतने किलोमीटरों के अंदर। शुरुआत में 1-2 मंदिर हमें मिट्टी के मिले थे, लेकिन वो मिट्टी के ढेर के रूप में मिले थे, और वो बात मिट्टी का ढेर हो चुके थे, मूर्तियां उसमें खंडित हो चुकी थी। तो इसका अर्थ है कि ये चतुर्थकालीन राजा बरांग जो हुए हैं वे नेमिनाथ भगवान के काल में हुए। नेमिनाथ भगवान के काल में वरदत्त नाम के एक मुनिराज केवली हुए, जिन वरदत्त ने वरदत्त, शायरदत्त आदि 5 मुनिराज जिन्होंने नैनागिर से मोक्ष प्राप्त किया, उनमें वरदत्त नाम के एक मुनिराज थे। नेमिनाथ भगवान मोक्ष जा चुके थे। उस समय बरांग नाम के राजा, बहुत वीर राजा, दानी, निपुण राजा, सब प्रकार की योग्यताओं से भरा हुआ राजा था, जो राजा ने ललित नरेश, हो सकता है ललित नरेश इसी देवोदय तीर्थ क्षेत्र का राजा रहा हो, और उसके द्वारा मथुरा नरेश को जीत करके ललित नरेश का जमाई बना। जमाई बनने के बाद उन्हीं वरदत्त महाराज के चरणों में जो ललित नरेश थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। परिणाम स्वरूप बरांग ने ही राज लेकर के, बरांग के ससुर ललित ने वरदत्त मुनि के सामने दीक्षा ग्रहण की। बाद में बरांग भी दीक्षित होकर के, और मोक्ष को प्राप्त तो नहीं हुए, सर्वार सिद्धि 33 सागर की आयु को प्राप्त हुए, और बरांग अब लौट के आएंगे, मुनि बनेंगे। और मेरी तो ये प्रार्थना है उनसे कि मुनि बन करके एक बार देवगढ़ जरूर आवे और वो देखें कि तुम्हारा बसा हुआ देवगढ़ किस हालत में था और अब किस हालत में। देश के कारण हर व्यक्ति, राजा ने एक दूसरे की संस्कृति को मिटाया। ये बीच में खंडहर को प्राप्त हुआ और ऐसा खंडहर बनाया कि जिससे इसको पुनः नहीं बसाया जा सके। लेकिन फिर भी सत्य कभी कितना भी द्रोहित हो, सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य उपेक्षित होता है, सत्य पराजित होता है, सत्य अपमानित होता है, लेकिन सत्य कभी मिटता। ये सत्य की बहुत बड़ी पहचान है। कभी भी यदि तुम सत्य पर अडिग हो तो घबराना नहीं।
सत्य की दुर्दशा होगी, सत्य की ही होती है। सत्य पर नाना प्रकार के उपसर्ग संकट आएंगे, सत्य पर नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आएंगे, लेकिन यदि तुम सत्य पर हो तो कभी भी घबराना नहीं, चेहरे की मुस्कान मत जाने देना, मन को संक्लेशित मत होने देना, हृदय में पीड़ा मत होने देना, क्योंकि तुम सत्य पर हो। क्योंकि सत्य एक ना एक दिन ऐसे ही सामने आएगा, जैसे हम सदा उदाहरण देते हैं पिक्चर में हीरो। पूरी पिक्चर में 2 घंटे 55 मिनट, कितने घंटे की होती पिक्चर? 3 घंटे। हमारे समय 3 घंटे चलते थे, अब 2.5 हो गया। अब बताते हर चीज में पहले सप्ताह 7 दिन का होता था, 5 डे वीक, कम होते जा रहे हैं। 3 घंटे में 2 घंटे 50-55 मिनट तो हीरो की क्या होती है? जम की धुलाई, जम की दुर्दशा। कई बार तो ऐसा लगता है कि गया गया, लेकिन अंत के 5-10 मिनट के बाद अंत में हीरो ऐसा चमकता है, ऐसा चमकता है कि 2.5 घंटे के अंधकार को मिटा देता है। 2.5 घंटे की वेदनाएं सब खत्म हो जाती। सत्यमेव जयते। तो एक तो अपने जीवन में सत्य का स्वरूप समझो, घबराओ मत। ये मत कहो कि सत्य पर संकट आते हैं, सत्य पर ही संकट आते हैं, सत्य पर ही आते हैं, यही तो सत्य की कसौटी है। लेकिन सत्य मरेगा नहीं, हीरो मरता नहीं है। और खलनायक कितना भी ऐश करे, अंत में उसकी मौत तो हो नहीं। ऐसा ही हमारा जैन धर्म वो हीरो है जो समय समय पर बहुत द्रोहित हुआ, बहुत कुचला गया, बहुत नाश किया गया, लेकिन फिर भी जैन धर्म मरा नहीं, आज भी जिंदा है। हमारे पूर्वजों में कितनी कला थी, कितनी कला थी। वो ऐसी कलाएं बना गए कि हम मिट जाएंगे लेकिन हमारी कला नहीं मिटेगी। हम मिट जाएंगे, हमारे भगवान नहीं मिटेंगे। लोगों ने, राजा महाराजाओं ने अपने बाप दादों की मूर्तियां नहीं बनाई, अपने पूर्वजों की मूर्ति नहीं बनाई, अपनी मूर्तियां नहीं बनाई, भगवान की मूर्ति बनाई। हम भली मिट जाए, हमारा वंश भी मिट जाए, लेकिन मेरे भगवान नहीं मिटना चाहिए। इतनी कलाकृतियां इतिहास की देख करके लगता है आखिर क्या मकसद रहा हो। तो बीच में इस महल के ऊपर आक्रमण हुए, जबरदस्त आक्रमण, लेकिन फिर हमारी समाज, महात्मा गांधी लाठी लिया रखते थे, इसलिए नहीं कि वो दूसरों को मारने के लिए, इसलिए कि दुश्मन हमें गिराएगा, हम लाठी के सहारा लेकर फिर उठ के खड़े होंगे। लाठी सहारे के लिए है, मारने के लिए नहीं है। उसी लाठी के सहारे से महात्मा गांधी बार बार गिरे और उठे। बुढ़ापा लाठी इसलिए लेता है कि हम गिरने से बच जाए। ऐसे स्थिति, इसकी स्थिति रही। पुनः एक कहानी चालू होती है, चतुर्थकालीन कहानी, वरांग की कहानी, ललित नरेश की कहानी हमने 3-4 दिन पहले सुना चुका हूं। पूरा 1.5 घंटे के अंदर वरांग का क्या रूप था, कैसे चुनी गई ये धर्म भूमि जंगल में, कैसे चयन किया गया कि इसे धर्म स्थल बनाया जाए, इतने बड़े प्रांगण को।
और ऐसी शिला कलाकृतियां नदी के किनारे दर्शन के लिए नहीं, ऐसे स्थान पर मूर्ति बना दी जहां कोई तोड़ ही नहीं सके, तोड़ ही नहीं सके, कोई खंडित ही नहीं कर सके, कोई मिटा ही नहीं सके, वो वहां तक जावे ही नहीं। जब कोई इतिहास खोजे, जैसे हमने कहा था ना कि मैं जैन गुफा गया, शांति कुंज तरह नाद की, पाषाण में उत्कीर्ण जर्जरित मूर्ति बनी हुई है। अब वो शोध का विषय है, कितने भी तुम छुपाओ, वो साक्ष्य है। तो ऐसे ही जब इन्होंने नहस किया, पुनः उद्धार हुआ, पुनः उद्धार हुआ, पुनः विनाश हुआ। 3 बार इसका विनाश हुआ। बरांग के समय इसका उद्धार, स्थापना हुई, उसके 100-150 साल दूसरी और तीसरी पीढ़ी में फिर इसका विनाश हुआ। बरांग के बाद फिर राजा ने, दूसरे राजाओं ने अतिक्रमण करके यहाँ की संस्कृति को मिटाया। पुनः फिर 100-150 साल के बाद पुनः इसका विकास हुआ, पुनः इसकी संस्कृति बनी, पुनः पूर्वज बरांग का कह लो या ललित का कह लो गोत्र, तीसरी पीढ़ी के बाद पुनः इस ललित नगर का उद्धार हुआ और लगभग 2-3 पीढ़ी तक पुनः ये राज्य निरंतर अबाध रूप से चलता रहा। उसके बाद जाकर के फिर जो तहस नहस हुआ, फिर लगभग 300-400 साल तक इसको किसी ने छुआ नहीं, क्योंकि उस तहस नहस के बाद लोगों ने इसके लिए उपेक्षित कर दिया, पड़ा रहा। बीच की और भी घटनाएं रही हों जो इतिहास में दफन हो गई। 8वीं शताब्दी में फिर एक घटित घटना घटती है। फिर एक ऐसे पुण्यहीन व्यक्ति, इतने पुण्यहीन व्यक्ति, 2 बालक, इतने पुण्यहीन कि जन्मते ही दोनों माँ बाप का मरण हो गया। सारी संपत्ति उनकी हड़प ली गई और उन दोनों बालकों को भी मारने के लिए चांडाल को सौंप दिया गया। लेकिन चांडाल को एक दया आई। दया आने के परिणाम स्वरूप उसने इनको बचा लिया और बचा करके सुरक्षित रखा और सोचा कि किसी के पास ही बालक रहेंगे, तो उनको छोड़ दिया गया अपनी किस्मत पर। छोटे से बालक घरों घरों दूसरों की जूठन खा करके पेट भरते थे। कोई दया करके उनको दे देता था। दूसरों की जूठन खा करके जिंदगी व्यतीत की। किसी कारण से एक जैन मंदिर के बरामदे में वो रात्रि में सोते थे और उस मंदिर में सोते हुए उनको बस जिनेन्द्र देव का दर्शन करते थे। वहां पर एक बार मुनिराज पधारे। उन्होंने सिद्ध क्षेत्रों की महिमा का वर्णन किया। उसमें सम्मेश शिखर की वर्णन किया कि सम्मेश शिखर शाश्वत तीर्थराज है, शाश्वत तीर्थ है। ऐसे तीर्थ की जो वंदना कर लेता है उसको नरक तिर्यंच गति नहीं होती, दुखों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। महाराज की उस वाणी को सुनकर के बच्चों के मन में एक भाव आया कि और तो अपना कोई पुण्य है नहीं, हम भगवान का अभिषेक भी नहीं कर सकते, पूजन भी नहीं कर सकते, देरी से ही दर्शन करते थे। बस
एक बार सम्मेद शिखर की वंदना करना है। कहाँ है सम्मेद शिखर? यहाँ से लगभग 1000-1500 तो होगी, 1100 किलोमीटर दूर। राजकीय व्यवस्थाएं, कितने राज रास्ते में पड़ेंगे। कौन राजा स्वीकृति देगा इन अनाथ बच्चों के लिए? कौन राजा निकलने देगा? बल्कि चोर चपाटे जान करके अपराधी घोषित और कर देगा। चोर उचक्के जान करके कोई जेल में और बंदी होकर के रहना पड़ेगा। बच्चे घबराते थे, भयभीत होते थे, पर एक मन में भावना, भाई सम्मेद शिखर की वंदना करना। और किसी प्रकार से कुछ ना कुछ सोच करके, भीख मांग करके, जो भीख में दाने मिलते उनमें से कुछ दाने मक्के के इकट्ठे करना शुरू कर दिए कि कभी यदि हमें सम्मेद शिखर की वंदना करने को मिला तो सम्मेद शिखर की वंदना खाली हाथ नहीं करेंगे। जाएंगे कैसे, ये उनके मन में कुछ भी रास्ता, चारों तरफ धुआंधार घनघोर कोहरा था, कोई सुराग, कोई ले जाने वाला नहीं, पूछते ही नहीं था कोई कौन ले जाए, कैसे ले जाए। जब वो लगभग 17-18 साल के हुए, एक दिन नगर सेठ ने घोषणा की, घोषणा पता चली कि सेठ जी सम्मेद शिखर की वंदना करने जा रहे हैं। 6-6 महीने, साल भर में वंदना होती थी, बैलगाड़ियां चलती थी। राजस्थान की एक घटना मिलती है 18वीं शताब्दी की मूलचंद सोनी की, कि उन्होंने 2000 व्यक्तियों की पद यात्रा के साथ सम्मेद शिखर की वंदना की थी। 2000 व्यक्तियों को, क्योंकि पहले सम्मेद शिखर की वंदना को कोई जा ही नहीं सकता था, कोई सेठ ले जाए, क्योंकि राज की सीमाएं पड़ती थी, उनको पार कैसे पड़े। वो सेठ थे, उन्होंने समस्त राजाओं से स्वीकृति लेकर के और उन्हें घोषणा कर दी, जिनको सम्मेद शिखर की यात्रा करना हो चले। तो वो 2000 व्यक्तियों की यात्रा का इतिहास मिला। ये बहुत पुरानी घटना, उससे पहली घटना लगभग 8वीं शताब्दी के लगभग की घटना। उस समय अब इन दोनों बालकों ने कहा, सेठ जी जा रहे हैं, बस इससे अच्छा मौका नहीं होगा। लेकिन वो सेठ जी अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं ले जाना चाहते थे। इन बच्चों ने सेठ जी के पास गए, सेठ जी सम्मेद शिखर की यात्रा को जा रहे हैं, हम आपके यहाँ नौकरी करने को तैयार, जो कहोगे सब करें, बर्तन मांजेंगे, रात में ड्यूटी देंगे, जो आप कराओगे 24 घंटे करेंगे। सेठ ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ के हो? बोले, साहब मेरा ना कोई पता है, ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरी कुल है, कुछ भी नहीं पता, हम तो बात जिंदा हैं, बस यही मैं हूं। वेतन क्या लोग? बोले कुछ नहीं लेना, आप दोगे तो एक टाइम का भोजन। सेठ जी थोड़े कंजूस थे। कभी कभी सेठों की कंजूसी बड़े फायदे की होती है। यदि वो सेठ जी कंजूस नहीं होते तो इनको नौकरी मिलने वाली नहीं थी। वो तो किसी अच्छे नौकरों को रखते बढ़िया, लेकिन उनकी कंजूसी ने, अच्छा और तो कुछ नहीं लोगे? बोले नहीं साहब, एक टाइम का भोजन दे देना। सेठ जी ने कहा, इतने सस्ते नौकर, और ड्यूटी कब की? 24 घंटे की ड्यूटी है, सब काम करेंगे,
बर्तन भी मांजेंगे, झाड़ू सब करेंगे और रात में पहरेदारी देंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है। काफिला के साथ चलते गए, दिन भर खूब जम के काम करते, बर्तन मांजते, आदि आदि जो करते, और रात में चौकीदारी देते। उनको कुछ नहीं, उनको कुछ कष्ट महसूस नहीं हो रहे थे। उनको बस एक ही बात थी, हमारी सम्मेद शिखर की वंदना हो जाएगी। सब कष्ट, कितने कष्ट, इतनी मेहनत उन बालकों के ऊपर, लेकिन उनको कुछ विकल्प नहीं। कहा कुछ नहीं, सब कुछ बने, बस श्वास मर भी जाए तो सम्मेद शिखर में मरे बस। काफिला सम्मेद शिखर पहुंचता है। इधर से गया काफिला शहडोल होकर के। ये पहले यहां से रास्ता सीधा पड़ता था, कटनी के आगे से रास्ता काफिला पहुंचा और हजारीबाग के पास इसरी पहुंचते ही फिर सबको लोग वंदना के लिए जाते थे। ये सबके भोजन तैयार करना, भोजन की सामग्री लगाना, बाद में बर्तन सब और रात में चढ़ते थे सेठ लोग वंदना के लिए। सेठ कंजूस तो था लेकिन उदार था। ललितपुर के सेठों में हमने ये देखा है। पुराने सेठों को तो मैंने देखा, मैंने खुद देखा, इतने कंजूस हैं। 5 पैसे कम कराने के लिए टमाटर के लिए 10 हाथ ठेलाओं पर घूमेंगे और उस पर भी तराजू यूं जाती है तो फिर भी 2 टमाटर तो टलवा ही लेते। लेकिन विशेषता ये है कि संसार के कार्यों में खर्च करने में कंजूस है। संसार के कार्यों में खर्च होने में 1 कौड़ी भी खर्च होती है तो भी उनको तकलीफ होती है। लेकिन जब परमार्थ की बात आती है तो शक्ति से बाहर भी बोली लेते हैं। मेरे साथ ही एक घटना घटी थी, एक किसी ललितपुर में। मैं छत पे खड़ा था, आटा मंदिर के नीचे सब्जी मंडी है। सुबह सुबह शौच से आकर ऊपर खड़ा था धूप में। नीचे एक सेठ जी थे, वो सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं, रेट पूछते और आगे बढ़ जाते हैं, रेट पूछते और आगे बढ़ जाते हैं। 15-20 मिनट तक वो ठेलों पर घूमते रहे, तब एक आखिरी ठेले पर से कुछ लिया उन्होंने, टमाटर वगैरह लिया। मैंने कि देखो ये कितने कंजूस हैं, ये बेचारे सब्जी वाले ठुठुर रहे हैं, सब कर रहे, इन पर इनको दया। उसी दिन कुछ बोलियां थी और बोलियों में कोई सौधर्मेंद्र की बोली लगी, 6 लाख रुपए में बोली गई। और जैसे 3 बोला वो खड़े हुए, अरे मैंने कहा ये तो वही सेठ है। अभी तो 2 पहियों से स्कूल वो दुकान जाता है, जाना तो वहीं है तो जो, और तो कहीं जाता नहीं। अब 4 पहियों से जाएगा। अभी 2 पहियों से हिंसा होती थी, अब 4 पहियों से हिंसा होगी। तो हिंसा की बढ़ोतरी हो, मैं खुशी से कैसे दे दूं? ये बात सुनकर के मेरे मन में आया, पंचम काल में भी आज धर्म है। 2 पहियों से जा रहा है, अब 4 पहियों से जाएगा, जाना तो वही है ना। जो काम पैदल से चले वो गाड़ी से क्यों? सुनो महानुभाव, जो कार्य पैदल से चलने में जाए, पैदल से हिंसा कम है कि नहीं? बहुत कम है। जो कार्य पैदल से हो सके पैदल जाओ, गाड़ी मत उठाओ। हर चीज के लिए गाड़ी, 2 कदम जाना है तो गाड़ी। गाड़ी से आज तक तुम्हें चलती हुई चींटी दिखी?
कोई बताए, गाड़ी से चलते चलते रास्ते में चींटी दिख गई, दिख ही नहीं सकती। अरे बड़े बड़े जानवर ही नहीं दिखे, चींटी तो बहुत बड़ी बात है, नहीं दिखती। पैर से चलने में दिख सकती है। और जो 2 पहिए की गाड़ी से काम हो सकता है, 4 पहिए की क्यों? हिंसा बढ़ती है। हिंसा को परिमित करो, परिमित करो। ये कंजूसी में नहीं आएगा, ये विवेक में आएगा। और जब परमार्थ की बात आए तो खोल लो खजाना। एक क्षेत्र है शेखावाटी में, रेवाशा। ये अभी की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं, 100 साल हो गए। नत्थामल जी छावड़ा थे, छावड़ा गोत्री थे। ज्ञान सागर महाराज हुए ना, आचार्य महाराज के गुरु महाराज, हमारे दादा गुरु, वो भी छावड़े गोत्र थे, उनके वंशज थे वो। उनके यहाँ रेवाशा में एक छोटा सा मंदिर था। एक दिन शिल्पी को बुलाया और कहा, शिल्पी इस मंदिर को बड़ा बनाना है। तो शिल्पी जब आया तो उनके घी का व्यापार था, तो 50 ग्राम घी में एक मक्खी गिर गई थी। सेठ जी उस मक्खी को यूं करके उसके पंखों में से घी निकाल रहे थे। ये मक्खी चूस कहां से, वहीं से चला है। मैं बहुत बार सोचता था ये मक्खी चूस का अर्थ क्या है। कंजूस को मक्खी चूस के ना, तो मैं समझा कि कंजूस लोग मक्खियों को खा के चूसते थे। अर्थ तो ही निकला मक्खी चूस, या ना मक्खी को चूसते होंगे चॉकलेट। ये समझ में नहीं आती बात कैसी थी। लेकिन मक्खी चूस प्रसिद्ध है कि नहीं? अरे भैया वो बड़ा मक्खी चूस है। तो अब मक्खी चूस का कैसे निकालें अर्थ? जब हम शेखावाटी गए रेवासा, वहां पता चला कि मक्खी चूस का कहानी यहां से शुरू हुई, उसके पहले भी चलती होगी। तो वो क्या कर रहे थे, तेल में से मक्खी, घी में से मक्खी गिरी, वो 50 ग्राम घी था मुश्किल से, और उस घी में मक्खी को यूं लेकर यूं कर रहे हैं ना, वो पंखों में जो घी है वो टपक जाए। उसी समय ये शिल्पी पहुंचा जिसने बुलाया। शिल्पी के तो होश उड़ गए कि मक्खी चूस तो मजदूरी भी नहीं देगा। ये क्या मंदिर बनाएगा? लेकिन सेठ थे, प्रसिद्ध थे। आओ शिल्पी बैठो, अभी भी वो वही कर रहा है। और शिल्पी उसी को देख रहा है, क्या करें? शिल्पी ने कहा परीक्षा की जाए। सेठ जी ऐसे ही मंदिर नहीं बनेगा, बहुत महंगा बनेगा। जैसा आप बड़ा मंदिर बनाना चाहते हो तो इसमें पैसा लगेगा। बोले लगेगा, बना तो सही तू। उसने कहा ये नक्शा तो बनवा लेगा, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। सेठ जी पहले सुन लीजिए, नक्शा बना दूंगा, सब बना दूंगा। ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसमें कि कोई देखने लोग आए। पर ध्यान रखना सेठ जी, जितने खम्भे मंदिर में बनेंगे उतने खम्भों की नींव में एक एक पीपा घी डालना पड़ेगा। ये जो खम्भा है ना, इसकी नींव में जब बनेंगे एक एक पीपा घी डालना पड़ेगा, तब मैं बनाऊंगा। क्योंकि मैं, हमारे शिल्पी में हमारे बाप दादे ये कह गए थे, बेटा कोई भी मंदिर बनाना उसके नींव में घी जरूर डलवा। और कितना डलवाना? पीपा घी डलवाना। अब ये कहने के बाद वो समझ गया कि सेठ जी अभी भाग गए थे। सेठ जी कहते मिस्त्री जी बस घी एक एक पीपा बस। अरे चिंता मत कर, अपने यहां घी की गोदाम में भरी है, एक एक नहीं 2-2 डालना। अब उसका दिमाग खराब, जैसा हमारा हुआ था।
ये मक्खियों के पंखे में से घी निकालने वाला दो दो पीपा बनिया है, ऐसे ही बोल रहा होगा। अब बोल दी सेठ जी ने दो दो पीपा डालना क्या बात है, गोदाम में भरी पड़ी। नक्शा बना, गड्ढे खोदे, उस शिल्पी ने इतने गड्ढे खोद दिए, इतने गड्ढे खोद दिए, आज भी वो अनगिनत पिलरों का मंदिर है। कितने? आज तक कोई भी उन पिलरों को पूरे नहीं गिन पाया। पूज्यवर धर्म सागर महाराज ने एक एक पिलर पर श्रीफल रखवाए, तब भी वो गिन नहीं पाए। तब भी वो द्वारा गिनो तो कुछ ना कुछ अंतर। फिर अपन, मैंने कहा अपन गिनते, अपन तो ज्ञानी आदमी है, थोड़ा गिनती अपन को आती। तो हम लोगों ने भी पूरे पिलर गिने। शर्त है 2 बार गिनना पड़ेगा, तभी तो ना। एक बार गिनने के बाद दोबारा गिने, मैंने 3-4 बार गिना, लेकिन एक बार की अंक संख्या एक सी नहीं आई। आज भी कोई नहीं गिन सकता। उस पिलरों को ऐसा सेटिंग किया है कि इधर से गिनोगे तो वो पिलर आएगा, दूसरी तरफ से गिनोगे तो वो अलग पिलर नजर आता है, लेकिन वो है ही की। फिर मैंने कि खोजूंगा तो सही, तो ये पिलर दिख रहा है कि मैंने कि इसको अपन ने उधर भी गिना था, देखना वो अलग होगा, और इधर भी गिना, देखने में आएगा वो पिलर अलग है और ये पिलर अलग है, लेकिन अंदर से देखो तो वो पिलर एक ही। अनगिनत इतने खम्भे बनाए, आज भी उसमें बहुत खम्भे हैं। रेवाशा में है भद्रोदय, भव्योदय, उस तीर्थ क्षेत्र का नाम हमने भव्योदय दिया। बड़ा रहस्यमय मंदिर था। एक छोटी सी घटना, अब बीच में वो घटना आ गई, हमारी आफत पड़ी है। मातेश्वरी चैतन्यमती माता जी, आचार्य श्री की श्रीमंती माता थी ना, उनकी आर्य के पद का नाम था चेतनमती। तो उनकी समाधि स्थल है, समाधि स्थल था वहां। तो मन आया कि चलो देख आए। कौछोर, कौछोर के मंदिर में पुराने शास्त्र रखे थे, तो देख रहा था। उसमें एक पंपलेट मिला कि रेवासा के चांदी की रथ की यात्रा निकाली जाएगी। मतलब कि चांदी का रथ और रेवासा तो उजड़ा हुआ है, मंदिर उठने की स्थिति में था, किसी भी समय कोई भी कब्जा कर सकता था। इसी देवगढ़ जैसी दुर्दशा। मेरे पास लोग आए थे, बोल मेरा रेवासा का मंदिर उठेगा। तो मैं उस लोम में चला गया कि चांदी का रथ कहाँ है। उतने से पंपलेट लिखा था छोटा। मैंने चांदी का रथ है तो जाऊंगा। फिर वहां मैं गया, मंदिर देख करके बहुत अद्भुत अनुभूति। और वहां पर जाकर के देखा मैंने कि वो चांदी का रथ कहाँ है। जिससे पूछा कोई क्या महाराज जी कोई खा गया होगा, पी गया, अभी तक चांदी का रथ कहाँ है। मैंने कि हमारे जैनी सब खा सकते हैं, लेकिन मंदिर का चावली नहीं खाते हुए रथ। 8 दिन रुका, 8 दिन। अब तुम लोग तो, हमें उस समय भीड़ भी ऐसे कम थी, लेकिन फिर भी बैठने नहीं देते। तो हम सामायिक में जल्दी बैठ के जल्दी उठ जाते थे और मंदिर का चक्कर लगा देते थे कि वो रहस्य पता चले जहां पर 8वें दिन मुझे सुराग लग गया। अब सुराग में मैं सर्वज्ञ तो हूं नहीं कि निर्णय कर लूं। बच्चों को पकड़ा, मैंने कहा बेटा हम सामायिक कर रहे हैं, एक कमरे में बैठा, तुम इस दीवार को खोदो। 2 घंटे में बच्चों ने एक होल निकाला, उसमें झांका, तलघर में चमचमाता हुआ चांदी का रथ। ये जो किस्मत लिखी गई है आज, ये तीर्थ वंदना के कारण किस्मत लिखी गई है। और जो वैभव मुझे तीर्थ वंदना से मिला है, ये तो मुझे पूजनी है, वंदनी है। ये गद्दी, ये सेठ जी की संपत्ति तीर्थ वंदना के बल पर मिली। महानुभाव, हमेशा ध्यान रखना,
जब भी तुम्हारे पास 2 पैसा बचे, इसको कभी मत समझना ये तुम्हारे किसी पुण्य के फल से बचा है। पुण्य के फल से बचा है, बचा हुआ, खर्च किया हुआ नहीं। जो तुम्हारे पास 2 पैसा बचा है, जरूर किसी धर्म के वृक्ष पर लगा है, किसी पुण्य के कारण से हुआ है। बिना पुण्य के 2 रुपया बच ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खर्च करने के लाले पड़ रहे हैं, खर्चा चलाने के लाले पड़ रहे हैं। और कुछ लोग तुम ऐसे हो कि आज खर्चा के बाद भी 2 रुपया, कभी भी ध्यान रखना, सबके लिए मोटिवेशन दे रहा हूं। जब भी तुम्हारे पास 2 रुपया बचे, एक बात सोचना, दुनिया में ऐसे बदकिस्मती लोग हैं जिनके खर्चे के लिए भी पैसा, और आज मैं कि मेरे पास खर्च के पास भी 2 रुपया, जरूर ये 2 रुपया किसी धर्म का फल है, पुरस्कार में मिला है। हमने कोई अच्छा काम किया होगा, अच्छा दान दिया होगा, अच्छे दान के भाव किए होंगे, उस कारण आज हमारे पास एक मकान के बाद 2 हैं। जरूर मैंने कहीं जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाया होगा, कभी किसी आवास दान दिया होगा, तभी तो किसी को झोपड़ी रहने को नहीं है, और मेरे पास किसी के पास झोपड़ी भी नहीं हो, मेरे पास वो दूसरे मकान के ऊपर कह रहा हूं मैं। तुरंत सोचना ये किसी धर्म के वृक्ष पर लगा है। जब भी तुम्हारे पास ऐसा कभी पुण्य का उदय, बस एक ही बात सोचना, ये बचा हुआ जो पैसा है ये पाप का नहीं है, ये किसी पुण्य की कमाई का है। उस बचे हुए पैसे को पाप में मत जाने देना, मत जाने देना। सबसे बड़ा महापाप है वो जो बचा हुआ पैसा है उसको अय्यासी में मत लुटाना, उसको पापाचार में मत लुटाना, अन्यथा उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। उसी दिन से तुम्हारे बुरे दिन चालू हो जाएंगे, क्योंकि तुमने अच्छे फल को बुरे कार्य में खर्च करने का भाव किया, क्योंकि बचा है। वे दोनों बालकों ने कहा नहीं, ये धन हमें धर्म के प्रभाव से मिला, तीर्थ यात्रा के प्रभाव से मिला है, इसका हम उपभोग नहीं करेंगे, इस पर हम ऐशो आराम नहीं करेंगे, और पूरा सेठ जी का धन जो कुछ भी था वो उठा करके इस देवगढ़ की रचना कर डाली, देवगढ़ की स्थिति बना ली। बताते हैं कि उस समय जब देवपद खेपत हुए, यहां कोई विरोधी राजा था, तो कहता था तुम मंदिर नहीं बना पाओगे, हम खंडित करेंगे, तुम मूर्तियां नहीं बना पाओगे, हम खंडित करेंगे। देवपद खेपत ने कहा राजन, आपका नियम खंडित करने का है, हाँ जैन मूर्ति हम खंडित करेंगे। तो राजन हम आपको तो रोक नहीं सकते, पर आप भी एक नियम कर लें, हमें आप बनाने से मत रोकना। हम आपको खंडित होने से रोक भी नहीं पाएंगे राजा हो, आप मुझे बनाने से मत रोकना, क्योंकि आपका नियम है कि मेरे राज्य में कोई मूर्ति नहीं रहेगी, खंडित करूंगा। ठीक है, आप अपना नियम पालन कीजिए, मेरा नियम है कि मैं मूर्ति बनाऊंगा। बोले कितनी बनाओगे तुम? हम खंडित करेंगे। बोले राजन ये मत पूछो हम कितनी बनाएंगे, आप खंडित करने का नियम हमारे बनाने का। राजा ने जिद पकड़ ली, ठीक है देवपत, मैं तुम्हें मूर्ति बनाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मुझे खंडित होने से मत रोकना। बोले राजन वचन पे पक्के रहना, और मैं भी बोले वचन पे पक्का हूं। और देवपद के पद ने मूर्ति बनाना शुरू की, राजा ने खंडित करना शुरू की। खंडित करने वाला थक गया, मूर्ति बनाने वाला नहीं थका। तुम सोचते हो कि इतनी मूर्तियां कैसे बनी, क्यों बनाई? एक ही प्रश्न हर व्यक्ति करता है कि इतनी मूर्तियां क्यों बनाई, इतने मंदिर ही नहीं है, इतनी मूर्ति क्यों बनाएंगे, और इतनी खंडित हुई क्यों?
एक राजा की जिद्द से और एक भक्त की जिद्द से, दोनों की जिद्द थी। हम बनाने से नहीं थकेंगे और लग गए दोनों, बनाओ। और राजा आता था खंडित करवाता था, करने दो, कोई विषाद नहीं किया, करने दो खंडित, कल फिर बनाएंगे, कल फिर खंडित होंगी। मूर्तियां खंडित होती नहीं, इधर मूर्तियां, और तुम अपन होते तो कहां तक करें वो कहां तक करें, जो बनाओ वो खंडित कर देता, थक जाते। लेकिन उस देवघर व्यवखत की भावना का परिणाम देखो कि आज यहाँ अनगिनत जो मूर्तियां मिल रही हैं, एक भक्त की भावना का परिणाम है। मूल रहस्य ये है यहाँ अनगिनत मूर्तियां मिलने का। इतनी अनगिनत मूर्तियां का कारण ये है राजा की जिद्द और एक भक्त की जिद्द दोनों। बोलो, देवपत की जिद्द सही थी कि गलत थी? यदि वो जिद नहीं करते तो आज अपन को देवगढ़ में आज जो अनगिनत वैभव मिला है, आज दूसरा इतिहास, पहला इतिहास हमने जिस दिन आए थे उस दिन, दूसरे दिन सुनाया था शायद, चतुर्थकालीन बरांग का। आज जो मंदिर, ये सीमेंट के मंदिर हैं, ये चूने के, सीमेंट के नहीं, पत्थर। और राजा बरांग के समय तो चूना भी नहीं था, मिट्टी के परकोटे बने आज भी। और देवपत खेपत ने जो इस मंदिर को, जो खंडहर था, जो विनाश हो चुका था, उसके लिए पुनरुद्धार करके ये जितने भी मंदिर बने हैं ये सब उसी समय से बने। और जितने मंदिर हैं उससे कई गुनी, और 50 किलोमीटर के एरिया में मूर्तियों का जखीरा है। जहां खोदोगे वहीं, इस क्षेत्र के अंदर तो खोदो मूर्ति। छोटी सी बेदी बन रही थी इंद्र मंडल में धान की, उसकी नींव कितनी सी खुदती है, चबूतरे की, 2 फुट की। उसमें ही लेटी हुई नेमिनाथ भगवान की, ये आम के पेड़ के नीचे मंदिर है ना, 24 भगवान, उसमें नेमिनाथ भगवान जो हैं उनकी मूर्ति को देखना, वो मेरे सामने इसी नींव में से निकली थी। मैं हार से लौट के आया था और लोगों ने कहा महाराज जी मूर्ति निकल रही। मैंने कहा ये तो 2 फुट ही खुदा, उल्टी पड़ी हुई थी। 4 सवा 4 फुट की मूर्ति होगी लगभग, और पूरी एकदम अखंड साबुत मूर्ति जमीन। तो यहाँ जहां खोदो रखोगे कहाँ है। और अनगिनत खंडर, अनगिनत जो खंडर दीवानों में लगे हैं, इनके देख करके तरस आता है और देख करके गर्व होता है देवपत खेपत पर कि उनकी प्रशंसनीय कार्य के लिए मैं 100 बार साधुवाद देता हूँ। जहाँ भी वो रहेंगे मुझे लगता है देवपत खेपत तीर्थंकर बन के ही मोक्ष जाएंगे। जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान, एक गरीब और भूखे व्यक्ति को खाने मिलता है तो वो लोग क्या करता है, वो खाता है। जिस गरीब को धन मिल जाए वो तो भोगता, ऐसो आराम करता है, यासी करता है, बड़ी मुश्किल में धन मिला है। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाए तो वो खाता है। लेकिन देवपत खेपत ऐसे भुखमंगे नहीं थे, ऐसे पुण्यहीन नहीं थे, ऐसे भाग्यहीन नहीं थे। उन्होंने एक एक पैसे का सदुपयोग करके आज उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनके त्याग का बलिदान है कि अपन सब देवोदय तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं और नया वर्ष मनाया कल। और आज नया वर्ष से दूसरे दिन आपने ये दूसरी कहानी सुनी। आज दूसरा इतिहास जो सुना, जो मैंने यहाँ खोजा था, वो आलोक जी बोल रहे थे महाराज जी कोई अच्छा संस्मरण सुनाना। देवगढ़ में हमने वो संस्मरण सुनाया जिससे रोम रोम पुलकित होता है, और वो दर्दनाक कहानी भी सुनाई जिससे रुकने से भी आंसू नहीं रुकता। जब मैंने इस इतिहास को खोजा था कई दिनों तक मैं भी स्तब्ध रहता था। कैसे बनते हैं तीर्थ, कैसे बनते हैं ये तीर्थ, कैसे बनाए इन्होंने तीर्थ। आज जो अपन को तीर्थ मिल रहे हैं, इनके पीछे महानुभाव, बहुत बड़ा बलिदान, बहुत त्याग। सारे लोग आज देवपत खेपत की कहानी सुनकर के
अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना। और देवपद खेपद की इस बलिदान से यदि आप उपकृत हुए हैं तो एक ही नियम लेके जाना कि साल भर में एक बार इस भूमि की वंदना करने जरूर आएंगे। साल भर में एक बार इन मूर्तियों को आंखों से देखने जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये मूर्तियां किसके लिए बनाई? अपने लिए। तीर्थ किसके लिए बनाए? आगे आने वालों के लिए। राजा से मोर्चा किस लिए लिया? तीर्थ की रक्षा के लिए। तो कम से कम उनका तो हम और उपकार तो चुका नहीं सकते, उन जैसा बलिदान अपन दे नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जिसको बलिदान दिया है उस बलिदान की वेदी पर अपन एक बार माथा जरूर टेक सकते हैं। साल भर में ना आ सकें तो सारे भारत के लिए लाइव के माध्यम से संदेशा है, जिंदगी में मरने के पहले एक बार इस बलिदान की वेदी पर जरूर आना। अपने रिश्तेदारों को मोबाइल से बताना, अपने विदेशियों को बताना कि एक बार देवगढ़ में जरूर जाना, क्योंकि वो देवगढ़ एक बहुत बड़े बालकों के बलिदान की कहानी छुपी है उसके पीछे, बहुत बड़े। जब भी किसी को भेजो, आज जो मैंने संस्मरण सुनाया इसको आप उनको जरूर सुना के भेजना, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद वो वंदना करेंगे तो उनके भावों में और विशुद्धि आएगी और बड़ा भाव आएगा। इसलिए आज सबको, और जो साल भर में एक बार, मैंने इसलिए उन भक्तों के लिए ये असीमकालीन भक्तांबर जो यहाँ विधान चलाया, आज अध्यक्ष महोदय आपके क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, समाज के भी, उनका भी विधान है यहाँ पर, और भी लोगों के हैं 4-5 हैं, 4-5 ही ना 3, ये विधान कर इसलिए बनाया हमने। मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं था, एक ही था कि देवपद खेपद ने जो बलिदान किया है, आज उस बलिदान को हम नमस्कार कर रहे हैं, इतने में ही उनका ऋण चुक जाएगा। उनके ऋण से हम ऋणी हो गए। तीर्थ क्षेत्र पे आते ही इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र हमें दिया, हम ऋणी हो गए। अब इस ऋण कैसे चुकाऊं? 2 तरीके, सब लोग सुने अंत में। 2 तरीके से ऋण चुक सकता है देवपद खेपद का। नहीं तो ध्यान रखना भैया, धर्मात्मा के ऋण पर वो ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। अब 2 ऋण, या तो देवगढ़ जैसा एक नया तीर्थ क्षेत्र बनाओ तो देवपद खेपद का ऋण चुक जाएगा। हाथ उठा रहे अध्यक्ष जी, हाथ उठा रहे, वो कह रहे हाथ जोड़े लेते बना, हाथ तो नहीं उठा। कहाँ बना पाएंगे? कहाँ कुवत है अपनी, कहाँ भावना है अपनी, कहाँ वातावरण है आज? और ये बन गया। दूसरा तरीका है, भारत के प्रत्येक दिगंबर जैनी से मेरा कहना है, देवपद खेपद का जो ऋण चुकाने का दूसरा तरीका है, कम से कम साल भर में एक बार तुम्हारी तरफ से भक्तांबर विधान इस क्षेत्र पर होना चाहिए। देवपद खेपद चलेगा, तीर्थ जिंदा है। इसी प्रकार तुम यहां से चले जाओगे, मरने के बाद भी तुम्हारा भक्तांबर विधान यहां होता रहेगा। ये जीवन भर के लिए नहीं है, जब तक तुम जिंदा हो नहीं, असीम कालीन। जब तक ये तीर्थ क्षेत्र रहेगा, तुम भली चले जाओगे, पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन तुम्हारे नाम का भक्तांबर विधान होता रहेगा। बस दोनों की मैचिंग हो गई। देवपद खेपद चले गए, लेकिन तीर्थ अपन सब चले जाएंगे, लेकिन अपना भक्तांबर विधान चलता रहेगा। बस यही मेरी सबकी भावना है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर, रीवा की ओर से
पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद तेलंगाना, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान।